में सिर्फ एक ही चीज है जिसे नेत्रहीन भी देख सकता है, जन्मांध भी देख सकता है। वो है मेरे ठाकुर जी, वो है मेरी राधा रानी। वो हर समय साथ रहते हैं, हर किसी को उनकी अनुभूति होती है, क्योंकि हर कोई उनसे ही चल रहा है। जो आपके भीतर सांसें चल रही हैं वही तो हैं कृष्ण। एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। अनसुईया कौराट, सूरत गुजरात की रहने वाली, बताती हैं कि उनकी दादी ने उनकी शादी में ठाकुर जी दिए थे। उनकी दादी ठाकुर जी की आराधना करती थी, अनन्य भक्त थी ठाकुर जी की, बड़ा प्रेम करती थी ठाकुर जी से। दादी या मां को जिस पर भरपूर विश्वास होता है उसे ही अपनी बेटी के साथ भेजते हैं। तो अनसुईया के साथ भेजा ठाकुर जी को। लेकिन अनसुईया जी कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, ला करके मंदिर में ठाकुर जी को रखती। कई साल के बाद मन में आया कि वृंदावन चलते हैं। पहली बार वृंदावन गए। जब वृंदावन पहुंची, कुंज की गलियां लोगों से भरी रहती हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, प्रेम से राधे 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 भी बोलते हैं। हर तरफ ये आवाज गूंजती है, राधे 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 राधे, सुनो राधे इधर आओ, अरे राधे किधर जा रहे हो, अरे राधे क्या कर रहे हो। यही तो है वृंदावन, प्रेम से परिपूर्ण। अनसुईया जी ने अपना चश्मा लगा रखा था। बताती हैं कि मेरा नंबर इतना बड़ा है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही कुंज गलियों में घुसी, सबने टोकना शुरू कर दिया, राधे ये चश्मा उतार लो, ये चश्मा पहन के मत जाओ, इसे अंदर रख लो, चश्मा उतार लो। कई लोगों ने टोका, लोगों ने समझाया, बंदर बहुत है यहां, चश्मा ले जाएंगे। अनसुईया जी को लगा कि चश्मा उतार दूंगी तो देखूंगी कैसे, ना लोग दिखाई देंगे ना ठाकुर जी दिखाई देंगे। इतनी दूर से आए हूं बाके बिहारी को देखने, तो चश्मा तो चाहिए। चश्मा लगा रहने दिया और सर पर चुन्नी लपेट ली ताकि चश्मा कोई उतार ना पाए, चश्मा दिखे ना। अपने चश्मे को बचाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, और वो तो वृंदावन के हैं, सब जानते हैं उन्हें। वो जिसका चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। ले गए अनसुईया जी का चश्मा। अब अनसुईया जी का चश्मा जब चला गया हनुमान जी के हाथ में, तो वापस कौन ला सकता है उनकी मर्जी के बिना। बड़ी कोशिश की लेकिन वापस नहीं आया। घबरा गई, रोने लगी, विचलित हो गई। अब क्या करूंगी, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर में पहुंची, ठाकुर जी के सामने। जब ठाकुर जी के सामने पहुंची तो सोच रही थी, कैसे देखूंगी, कैसे दिखेगा, सब धुंधला धुंधला है। इतनी दूर आई हूं, चश्मा चला गया है, बिहारी जी दिखेंगे ही नहीं। लेकिन वो तो बिहारी जी है ना, तो ठाकुर जी हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक। उनको हर एक की खबर है, क्योंकि वृंदावन आप अपनी मर्जी से नहीं जाते। वृंदावन तो वो जाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं, उसकी व्यवस्था तो ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी आपको आवाज देते हैं कि आ जाओ। आपको लगता है आप टिकट करवाते हैं, आपको लगता है आप प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जो राधा रानी के पास जाता है और ठाकुर जी के पास जाता है, वो ठाकुर जी और राधा रानी की मर्जी से ही जाता है। और जिसे भी वो बुलाते हैं उससे मिलते भी हैं। जैसी उसकी भावना होती है उसी भाव में उससे मिलते हैं। इधर अनसुईया जी इस बात के लिए परेशान थी, लेकिन क्या देखती है,
जैसे ही बाके बिहारी को देखा, सिर्फ बाके बिहारी ही दिखाई दे रहे थे, बाकी सब कुछ धुंधला था। बताती है कि इतनी बारीकी से सब कुछ दिखाई दे रहा था, इतने साफ ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे जितने शायद चश्मे में भी दिखाई ना थे। सिर्फ मेरे बाके बिहारी ही दिखाई दे रहे थे, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो लोगों के नेत्र भी होते हैं ना, तब वहां जाने के बाद सिर्फ बाके बिहारी ही दिखाई देते हैं, और कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरे ठाकुर हैं ही ऐसे। अनसुईया जी ठाकुर जी को देख करके बहुत जोर जोर से रोने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें बिना चश्मे के पहली बार दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी के वो नैन जो देखता है पागल हो जाता है। ठाकुर जी उन्हें देख रहे थे और वो ठाकुर जी को। अनसुईया जी बताती हैं, मेरे जीवन का यह अनुभव बड़ा अद्भुत अनुभव है। आज भी मैं आंखें बंद करती हूं तो मुझे ठाकुर जी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे मैंने उस दिन देखे, बिल्कुल साक्षात, बड़ी बारीकी से, एकदम साफ। अनसुईया जी आजकल हरियाणा में कैथल में रहती हैं। बताती हैं कि पति के कार्य के कारण यहां आना पड़ा। दूसरी भाषा, दूसरे लोग, दूसरा समाज, मन नहीं लग रहा था। आपकी वीडियोस देखती हूं, भागवत पढ़ती हूं, भगवान की आराधना करती हूं, ठाकुर जी को भोग लगाती हूं, ठाकुर जी से प्रेम करती हूं। अब किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, सिर्फ विश्वास है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरे ठाकुर मेरे साथ रहते हैं। कभी पूजा ना करने वाली आज जानती है कि दादी ने ऐसे ही ठाकुर जी को नहीं दिया था। दादी ने ठाकुर जी को इसलिए दिया था कि मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी बेटी के साथ रहना। इसीलिए तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर ठाकुर जी दिखाई दिए, क्योंकि ठाकुर जी तो सबको दिखाई देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, ठाकुर जी मन की आंखों से दिखाई देते हैं। जब आपका मन जागृत हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो आपको साक्षात दिखाई देते हैं। इसीलिए तो कहता हूं हमेशा, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।